भाई बधाई हो, खुशखबरी है हरियाणा खेतर के। खुशखबरी है, इत तक आपने क्या सुना था? नौजवान बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है। लेकिन पहली बार जो है सुनने में आने लग रहा है कि भी नेता भी बेरोजगार हो गए हैं। कितनी सच्चाई है उस पर जो है खुल के चर्चा करांगे। हमारे साथ जो है बड़े भाई शिव कुमार है। भाई जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्ते भाई अंकित, नमस्ते। बहुत बढ़िया। और ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। तो पहले तो जैसे वीडियो तो चलो शुरू कर देंगे। उससे पहले तो ये पगड़ी वाला और ये कुर्ता पजामा वाला ये कब तो शुरू कर दिया? हाँ। यो लंबा टाइम हो गया। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया भाई, आपने शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा लगा ऐसे देख करके इस पहनावा में। धन्यवाद। हाँ, तो बात हरियाणा की कर रहे हो आप भाई। बेरोजगार नेता लोग भी बेरोजगार हैं। हाँ। देखो पहला तो अगर बात कर आपने कही है भी खुशी की बात है। देखो ये खुशी वाली तो बात नहीं कह सकती इसने। अगर मान ले खुशी वाली बात तो इस मनुता भी मानस का हम आपने थोड़ा सा इंटरव्यू शुरू हो रहा है भाई। थोड़ा लंबा चल भी इसके है, लेकिन थोड़ा मनोरंजन जरूरी है। देखो क्योंकि बात खुशी तो हुई है तो खुशी का ये माहौल सा रहना चाहिए। बिल्कुल। बाकी जो चर्चा है आप वो भी करेंगे। तो मतलब ये तो उस वाली बात होगी ना भाई। मान ले एक लड़का था, ठीक है, वो उसके दिमाग में टेंशन रहा थी, वो चलेगा डॉक्टर के। हाँ। तो डॉक्टर जाके न बोला बोले भाई बता क्या दिक्कत है। डॉक्टर कहने लग गया न बोले जी मेरी टेंशन रहा है। अब बोले कब तक है बीमारी? बोला जी ये तो कम से कम साल भर हो गया। तो डॉक्टर ने देखा भी उसकी जो सिचुएशन थी वो बहुत टाइट थी। मतलब भाई फिर इतने दिन से है तो अब तक सफर कैसे कर रहे हैं तो? ठीक बात है। हाँ तो मतलब कुकर रहने लग रहा है। बोला जी यूँ तो मैंने एक मतलब नुस्खा अपना रखा है, थोड़ी शांति मिल जाए उस मन ते। बोले शांति किस तरह? बोले जब मैंने घनी टेंशन हो जाए तो मैं मंदिर में चले जाया करूँ। हाँ। और मंदिर में और बाहर घने सारे लोग ने मतलब चप्पल जूते निकाले हुए हैं। हाँ। और सारे की उथल पुथल मचा दी, ठीक है। ठीक है। और बोले जब लोग भीतर दाव ना देख दे उन्हें माथे का हाथ मारे और वो चक्कर में पड़े ना दुखी हो मैं, हाँ। तो बोले मैंने थोड़ी शांति ही मिल जाए। तो अंकित भैया तो वह बात होगी भाई, ठीक है भाई। नेता भी हो गए, बालक तो बेरोजगार घूमे थे हमारे, ठीक है। हाँ। तो बाकी मैं आपने बताऊं किस तरीके का आप कहना चाह रहे हो कि भाई बेरोजगार हो गए नेता? पहले तो ना बताओ फिर जवाब अच्छा, जो दर्शक है वो तो हरियाणा के बड़े एक्टिव है क्योंकि बेरोजगार है। हाँ हाँ खाली बेरोजगार है टाइम तो में बस सही बात। खाली ढूंढ टाइम में जाते जो हैं। फोन आगर हो यार, सारा दिन रील चल रहे हैं इस पे फिर बस। भी किसी बुलावण का आगे नहीं आई हो तो उसकी एक बार मैं क्लियर कर दूं कि पनिहार में जो है रैली थी सीएम नायब सैनी की। हाँ बिल्कुल। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी भी आ रहे थे। हाँ जी हाँ जी। उनने एक बयान दिया स्टेज पे हाँ। जो बड़ा चर्चा मारा आज के दिन हम्म। कि हरियाणा में जो कांग्रेस के नेता है, हम्म। खास करके उन्होंने टारगेट लिया बाय नेम कहा हाँ। कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, अच्छा। पिता पुत्र, हाँ हाँ। उनके नाम का आगे बेरोजगार लिखा करो। अच्छा नायब सैनी जी ने बोले वही बेरोजगार कर दिए। अच्छा। उसके बाद जो है उथल पुथल मच गई क्योंकि बयान बड़ा था। बिल्कुल था। कांग्रेस वाले ने कहा ये दोनों बाबू बेटा बेरोजगार है। अच्छा। कुलदीप बिश्नोई ने यो कह दिया कि ये दोनों रोहतक वाले बाबू बेटा बेरोजगार है। अब जी। सवाल बड़ा यो है, बेरोजगार बाबू बेटा जरूर है लेकिन वह आदमपुर वाले है या रोहतक वाले वाले हैं। देखो अंकित भाई बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी हमने भी देखा था रैली के अंदर ये भाषण के दौरान दिया गया है बयान है। हाँ। और पहली बात तो मैं कुलदीप बिश्नोई की ये कहूंगा भाई, मैंने पीछे देखे भी था किसी भाई ने बहुत अच्छा मतलब जो उसके ऊपर लगा रखा था एक कि भाई लगभग 2005 की उन्होंने बात कर रखी थी, 2004-5 में। तो लगभग मतलब 20-21 साल बाद मतलब जो सीएम का जो सपना था उस तक उभरे हैं कुलदीप बिश्नोई। तो मैं आज जैसे आप कह रहे हो कि भाई कौन सा पिता पुत्र बेरोजगार है उसकी मैं बात करूं। हाँ। देखो अंकित भाई पहले मैं जैसे बिश्नोई साहब ने कहा कि भाई भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी जो हैं बेरोजगार हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनका मैं आपने बताऊं थोड़ा सा। भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो ये मान के चलो भाई जो अपने हैं मतलब एमपी रहे हैं 4 बार। तो खुद जो लोकसभा के सदस्य रहे हैं 91 में, 96 में, 98 में और 2004 में, ठीक है। हाँ। और उसके बाद में जो है अपने मतलब विधायक भी रहे हैं वो। हाँ। और विधायक छोड़ो आप, वो 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। बिल्कुल। और ये मान के चलो भाई 1972 के बाद में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था भाई किसी भी मुख्यमंत्री ने हरियाणा के ना लगातार दूसरी बार शपथ ली हो।
अच्छा, हाँ, क्योंकि अब तो मान लो जैसे नायब सिंह सैनी ने भी ली है। खट्टर साहब ने भी ले ली हाँ, थी। खट्टर साहब ने भी ली थी। तो लेकिन उस टाइम पे जिस टाइम पे हुड्डा साहब बने मुख्यमंत्री तो ये पहली बार हुआ था। ठीक है। तो आप देख सको उनकी। अब बात करा दीपेंद्र हुड्डा जी की, तो दीपेंद्र हुड्डा ने भी मान के चलो भाई, उन्होंने लोकसभा के वो रहे वो 4 बार सदस्य, बिल्कुल। और 1 बार राज्यसभा के राज्यसभा रहे, भी गए हैं। यानी 5 बार के वो सांसद हैं। और युवा सांसद जो बने थे 2005 के अंदर, 4 के अंदर सॉरी, फर्स्ट टाइम जब वो बने, तो ये मेरे को तो मतलब ये चीज समझ नहीं आ रही भाई, उनको बेरोजगार कैसे कह सकते हैं हम, जबकि खुद कुलदीप बिश्नोई जी की अगर बात करा हम राजनीतिक जीवन की, तो वो सिर्फ 2 बार मतलब लोकसभा रहे हैं, ठीक है। एमपी रहे हैं, एक बार अपना भिवानी से, एक बार हिसार से, 4 बार विधानसभा। 4 बार वो विधानसभा के सदस्य रहे हैं। अच्छा, इसमें ना आपको कंपेयर कर सका, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई थे। हाँ बिल्कुल। यहाँ आपने बताया उसमें भूपेंद्र हुड्डा के पास बहुत तकड़ी बहुमत है। हाँ हाँ, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी है, ठीक है। और वो फिलहाल वर्तमान में भी ये देखो ना आप, मतलब विपक्ष के नेता हैं। हाँ, वर्तमान वाली बात पावांगे। एक बार आपको पास्ट की रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। बिल्कुल रिकॉर्ड की बात। अच्छा, फिर कंपेयर करांगे आपको दीपेंद्र हुड्डा और भव्य बिश्नोई। हाँ, भव्य बिश्नोई की मैं बात करूं, भव्य बिश्नोई तो सिर्फ एक बार उपचुनाव में विधायक बने हैं आदमपुर से। हाँ, आदमपुर से बने हैं। और उपचुनाव में आपको पता ही है जो सरकार होती है प्रेजेंट में, ऑलमोस्ट इन्फ्लुएंस रहता उनका। हाँ, ऑलमोस्ट वही बनते हैं। तो उसके बाद में जब वो लड़े इलेक्शन, जो इलेक्शन नॉर्मली जो चुनाव था, उसमें तो वो टिक ही नहीं पाए। फिर उससे पहले वो एक लोकसभा हार गए थे हिसार से। हाँ बिल्कुल, हिसार से जिन्होंने फर्स्ट टाइम जब इलेक्शन लड़ा तो लोकसभा हार गए थे वो। हाँ, तो फिर उसको दीपेंद्र के सामने तो मतलब बहुत छोटा ग्राफ है। कहाँ मतलब उनका कंपैरिजन ही नहीं कर सकते ना। हाँ। तो वही तो चीज है ना। मैं अब तो देखो, अब दर्शक भाई जो भी देखे इस वीडियो ने, तो अब तो आप खुद भी बता सको भाई कमेंट करके कि भाई बेरोजगार कैसे है और कौन है इन दोनों में थे। दोनों की अचीवमेंट हमने बता दी है और दोनों की वर्तमान स्थिति भी हमने बता दी है, ठीक है। अब मान लो कुलदीप बिश्नोई ने तो क्या था, खुद की जो पार्टी बनाई थी उनकी अजका है, उसका भी बाद में अपना पता विलय हो गया था, है। तो और वो पार्टी वो संभाल भी नहीं पाए थे, ठीक है। जैसे जो उनके विधायक बने थे, पता है पूरी हरियाणा को भी कैसे उनका सिस्टम हुआ और फिर वो कहाँ क्या के पास गए थे वो। हाँ, तो पता है ना सबने। अच्छा, तो आप ना, मैं एक बार रोकना चाहूंगा इस बात में। आप जो है टीचिंग लाइन पे भी आओ, बेरोजगार की अगर डेफिनेशन की बात करा, परिभाषा की, तो वह क्या दोगे? देखो, अगर हम मान जैसे कि जो रियल में जो होती है उसकी डेफिनेशन होती है परिभाषा बेरोजगार की, उसके 2-3 पॉइंट हुए अंकित भाई। मान लो जैसे एक तो भाई जो इंसान है जिसके पास कोई रोजगार ही नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है कि भी उस इंसान के पास रोजगार तो है लेकिन उसकी क्षमता के अनुसार नहीं, यानी वो उससे भी ज्यादा वो मतलब डिजर्व करता है लेकिन उसको उसके अनुसार मिल नहीं रहा। ये है रियल जो बेरोजगारी की जो परिभाषा है। हाँ। अच्छा, ये बिस्ती इस मामला पर स्टिक बिठाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल चारों के एक बार मैं बता देता हूँ दर्शकों ने। हुड्डा साहब जो है विधायक है, उसके साथ साथ जो है एलओपी है, लीडर ऑफ ओपोजिशन है। और सदन में जो है विधानसभा में मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद शायद ये हो, बिल्कुल विपक्ष के नेता है। अच्छा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लें तो वो भारत की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य, हाँ बिल्कुल, लोकसभा में है। हाँ। कुलदीप बिश्नोई जी की बात कर लूं मैं, फिलहाल कुछ भी नहीं है। हाँ, वर्तमान में। भव्य बिश्नोई की बात कर लूं, विधानसभा का चुनाव हार गए और युवा मोर्चा का प्रभारी बना रखा है। अब यही बात है ना कि तो मान लो जैसे भाई अगर कुलदीप बिश्नोई जी ने जो बोला है ना भाई वो बेरोजगार हैं, तो अगर जैसे एक तो हमने पहले बता दिया कि भाई उनकी क्या अचीवमेंट है और इनकी क्या है, ठीक है। दूसरी बात है, अगर मान ले सही मैं अगर यो कहो है भाई कुलदीप बिश्नोई, इसका मतलब तो ये हुआ बिश्नोई साहब की बात अगर आप बड़ी कर लिया, हाँ भाई मान लिया भी चल ठीक है वो कह रहे हैं, तो उसका मतलब तो ये हो गया ना भाई जो फिलहाल है उससे भी ज्यादा मतलब उनकी कैपेसिटी या फिर ज्यादा वो डिजर्व करते उससे भी ऊंचा पद, जो आपने सेकंड डेफिनेशन बताई। हाँ, जो हमने सेकंड बताई कि भी क्षमता के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब तो उनसे भी बड़ा नेता मान रहे हैं जो फिलहाल मौजूद हैं।
तो इस तरीके का तो मान लो हुड्डा साहब को- दीपेंद्र हुड्डा ने तो भाई सेंटर में बहुत बड़ा मतलब मिनिस्टर कोई पद होना होना था। था, हाँ, और हुड्डा साहब ने मुख्यमंत्री है मान रहे हैं वो। ठीक भाई बात अपना मन मत यही मान रहे हैं भाई हुड्डा साहब मुख्यमंत्री है। हाँ। भाई मुख्यमंत्री है का लेवल के इंसान है जो भाई आज मान रहे बेरोजगार हो रहे हैं। हाँ आज बेरोजगार हो रहे हैं भाई, वो विपक्ष के नेता है तो उससे ऊपर तो मुख्यमंत्री है ना। हाँ ठीक बात है। हाँ तो दोनों ही तरीके से अगर हम सोचे तो देखो ना, तो उस कंपैरिजन के लेवल पे हम मान सकते कि भी रोहतक वाले जो है पिता पुत्र वो बेरोजगार हैं, उस तरीके से भी अगर देखें तो भाई ये वाले जो है बेरोजगार हैं। और अगर उसका अपोजिट लें तो फिर इसका मतलब ये भी कुलदीप बिश्नोई तो उनको बहुत ज्यादा मान रहे हैं, तो ये बात। अच्छा, राजनीति में एक चीज और देखी है मैंने, इसमें जो है कोई स्टेप चले है ना, वो दो धारी तलवार हो है। हमेशा यूं नहीं है कि अपना नुकसान नुकसान होगा, कुछ ना कुछ वो फायदा भी देके जाओगा। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। फायदा होगा तो नुकसान भी देके जाओगा। मन ने जहां तक लगा है इसका कुलदीप बिश्नोई जी ने एक फायदा भी मिला है। पिछले लंबे वक्त की बात कर लें, जब से आदमपुर से वो भव्य बिश्नोई चुनाव आ रहे हैं, हाँ, हाँ, उसके बाद एक्टिव नहीं थे वो। हाँ। कहीं कोई कदे कदार छोटी मोटी चर्चा हो जाए तो अलग बात थी। एक्टिव भी नहीं थे, हाँ बिल्कुल सही बात, और चर्चा में भी नहीं थे किसी भी बात को लेकर के वो। पार्टी की मीटिंग में भी नहीं जा सकते। हाँ हाँ उनने जो है एक ऐसा तीर छोड़ दिया, पूरा हरियाणा नहीं, हरियाणा तो बाहर भी चर्चा में आ गई। तो यो फायदा तो एक उनने जरूर हुआ है। बिल्कुल। देखो राजनीति में कोई भी जो नेता है भाई, बड़े हैं या फिर उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो एक तीर से कई निशाने करते हैं, ठीक है। तो अब कुलदीप बिश्नोई ने जो अपनी बात रखनी थी वो बात भी कह दी और वो चर्चा में भी हो गया ना। ऐसे तो मान ले एक कदम एक तरह से आप इनो मान सका कि भाई बहुत लंबे टाइम से कोई उनकी कोई एक्टिविटी थी नहीं किसी प्रकार की भाई। लोग खबरें तो यहाँ तक आ रही थी ना भाई वो तो नाराज हैं, हाँ ठीक है ना भाई, बीजेपी हाईकमान से तो नाराज चल रहे हैं वो। तो कहीं ना कहीं देखो रणधीर पनियार जी जो मौजूदा विधायक हैं वो काफी करीबी हैं कुलदीप बिश्नोई के, नो डाउट सब ने पता है, ठीक है। बिश्नोई परिवार के पारिवारिक सदस्य की तरह रखते हैं उनको। हाँ। लोग तो यहाँ तक भी गए कि उनने चुनाव जीताने के चक्कर में कुलदीप बिश्नोई खुद के लड़का नारू आ गया, क्योंकि उनका आधा ध्यान नड़वा में रहा। देखो भाई इसमें तो अंकित देखा, अगर कोई बोलते हैं ना कि भाई अगर आग लगी है तो देखो धुआं तो आवेगा, ठीक है वो बात है। तो अगर मान ले यह चीज आप बात जो चली है तो कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ ना कुछ तो देखो सच्चाई है, क्योंकि बात जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि भाई पारिवारिक सदस्य ही मानते हैं उसको। अब वो तो कई बार क्या हुआ है अभी जो अपना जो लाले भाई लगा ले, छोटे भाई, दो छोटे भाई अलग अलग जगह थे, इलेक्शन लड़ रहे हैं अलग अलग हैं, तो उसका एक जगह ज्यादा टाइम दिया गया, एक जगह कम दिया गया हो। या फिर कई बार यूं हो जाए कि भाई ठीक है वो नु सोचे भाई चलो ठीक है इसको तो बाद में आगे भी टाइम इसको जरूरी है, तो वो तो देखो उनका नजरिया था भी उसके ऐसा बन गया उनके साथ में कि भी वो इतना जो फोकस था वो ज्यादा फोकस यहाँ हो गया, इस करके वहाँ टाइम ही नहीं दे पाए। और एक और बात है, नड़ुवत है टिकट दिलाने खातर टिकट किसकी कटवाई गई थी ये तो आपने भी पता होगा, गंगवा साहब की टिकट कटवा दी थी कुलदीप बिश्नोई ने। बिल्कुल देखो ये, लेकिन वही चीज हो है ना भाई, मान लो अब रणबीर गंगवा जी जो है वहां से नहीं तो चलो बरवाला से लड़े थे वो तो वहां से भी बन गए। उन्हें अपना मित्रता धर्म तो निभाया कुलदीप बिश्नोई ने। देखो मित्रता धर्म में तो क्या कहूँगा, सब मित्रता के वो तो हाँ बिल्कुल भाई मान लो भाई पारिवारिक सदस्य हो तो देखो उनका भाई फर्ज था भाई वो उन्होंने करे है पूरा। चलो अब ना शायद टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं। हाँ, टॉपिक था बेरोजगारी। बेरोजगारी का ये सवाल यो है, इस पर राजनीतिक आपने ने चर्चा कर ली है और मैं तो कमेंट में भी दर्शकाती कहूंगा वो कमेंट करके बताओ बेरोजगार है तो है कौन, रोहतक वाले पिता पुत्र या फिर आदमपुर वाले पिता पुत्र। बिल्कुल सही बात है भाई, अपनी जो आपकी जो राय है ना वो बिल्कुल बेबाक तरीके से रखें, और जो भी आपने हमारी जो भी ये छोटी सी जो चर्चा है इसमें आपने मतलब और भी कोई इसी चीज लगी भाई जो हमने भाई यूँ लगे कि भाई नहीं आपने ऐसे नहीं भाई ये तो ऐसे था भाई, कुछ हमसे कुछ ऐसी बात हुई हो तो वो भी हमने जरूर बताओ कमेंट करके, ताकि जो हम भी अपना अपना दुरुस्त कर सका। अच्छा एक चीज और है, हाँ बेरोजगारी की अगर चर्चा शुरू हो गई है तो उस पर एंड भी आपने पूरा हरियाणा की सोच के करना होगा। अगर कोई बेरोजगार है प्रदेश में तो डायरेक्ट सीधे शब्दों में आपको कह सकता हूँ वो फेलियर है सरकार का। बिल्कुल। या तो एक मजाक की बात थी जो मैंने स्टार्टिंग में कही भाई नेता बेरोजगार होगी, लेकिन असली जो बेरोजगार है वो हरियाणा के युवा है। इस बात में शायद कोई संकोच नहीं होगा भाई अंकित, इसमें संकोच हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके का, ठीक है,
क्योंकि जिस टाइम पे बीजेपी एक्चुअली जो इनका एजेंडा था वो चाहे सेंटर लेवल से लगा लो भाई, प्रधानमंत्री ने तो ये बोला था भाई हर साल मैं कितनी मतलब 1 करोड़ नौकरी दूंगा या जो भी था उनकी, बिना खर्चे और बिना पर्ची हाँ बिना देंगे। पर्ची के। और यहाँ भी इन्होंने बोला था भी हम लाखों युवाओं को नौकरी देंगे, ठीक है। जबकि क्या हुआ कि भी पिछले जो इलेक्शन हुए थे उस टाइम पे इन्होंने एक जो रिजल्ट निकाला था 24,000 वैकेंसी का। उसके बाद में जैसे ही खुद सीएम साहब ने बोला था भाई मैं बाद में शपथ लूंगा, और अब तक भी बोलते आ रहे हैं। अभी रिसेंटली भी मैंने किसी वीडियो में बोल रहा था उन्होंने कि भाई शायद हो सकता है मेरे ख्याल में नलवा वाले रैली में ही बोले हो कि भाई युवा मेरे पास आए थे, मैंने बोला भाई मैं बाद में शपथ लूंगा, पहले आपके मतलब ढिंढोरा पिटा उस बार बार में, हाँ उस चीज की। और जबकि वो चीज रियल में देखी जाए तो ऐसा नहीं था भाई, उनकी जो ज्वाइनिंग थी ना बहुत लेट तक चली है, और उस टाइम पे भी मतलब 1-2 दिन डिले हो गई थी वो जो बच्चों की जो ज्वाइनिंग हुई थी। और चलो ठीक है उनकी जैसे तैसे करके ज्वाइनिंग हो ली, उसके बाद में देखो ना मतलब सरकार बनने के बाद, हाँ भाई सरकार के बनने के बाद में आज तक क्या हुआ है, सिर्फ एक सीईटी का एग्जाम हुआ है। और सीईटी का एग्जाम के लिए भी कितनी बार बच्चों ने उनको बार बार में मिले, उनके जो शिक्षा मंत्री हैं उनको मिले हैं भाई युवा के भी सर आप सीईटी का निकाल दो, ठीक है भाई हम ऐसे ऐसे हैं भाई काफी टाइम से लग रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारी भर्तियां तो अब भी मतलब जो है कोर्ट में अटकी पड़ी हैं पिछली जो है। और सीटी भी ग्रुप सी का होया था, हाँ काफी वक्त हो गया अभी तक रिजल्ट का कोई अंदाजा ही नहीं। हाँ बिल्कुल ग्रुप सी का सीटी होया था, उसको भी बहुत टाइम हो गया। और फिर खुद सरकार के जो है स्टेटमेंट यही आई थी कि भाई बहुत जल्दी हम रिजल्ट निकालेंगे, उससे पहले हम करेक्शन पोर्टल करेंगे। वो करेक्शन पोर्टल जो है वो अब जाके इन्होंने मतलब खोला हुआ है फिलहाल मौजूदा स्थिति में। अब देखो ये करेक्शन पोर्टल के बाद में वो कब तक मतलब इसको करेंगे। और एक आईपीआर भी बनाई थी बोला 2 महीने के अंदर अंदर ग्रुप डी का भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ये चीज भी हुई थी साथ में कि अब जल्दी ही जो हम ग्रुप डी का एग्जाम लेंगे, लेकिन ग्रुप डी का एग्जाम की छोड़ो आप, उससे पहले तो ग्रुप सी का रिजल्ट निकालो ना, जो सीईटी प्री का है। अब सीईटी का प्री का रिजल्ट आएगा, पहले तो वो ही नहीं निकला है, उसके बाद में देखो कब सरकार आगे भर्ती निकालती है। तो बेरोजगारी। और दूसरी बात मैं आपने बताऊं चलो तो सी ग्रुप की और डी ग्रुप की बात कर ली हमने, ए बी ग्रुप की देख लो। ए ग्रुप में तो मतलब बहुत सारे जो बच्चे हैं वो हरियाणा से बाहर के बच्चे सिलेक्ट हो रखे हैं। अब क्या हरियाणा के अंदर मतलब ऐसे नहीं है जो हमारे जो युवा है कि भाई वो इस चीज को डिजर्व करते हो भाई जॉब को यहाँ पे। जबकि खुद पीछे जो एसडीओ की आई थी एक लिस्ट, उसमें कई जो एसडीओ थे वो आउट ऑफ स्टेट थे, जबकि कई स्टेटों में अलग अलग स्टेटों में ऐसी पॉलिसियां नहीं है भाई वो कुछ ना कुछ से कोटा लगा लो या फिर कोई कंडीशन ऐसी लगाते हैं कि भाई जिससे क्या है कि बाहर वाले जो बच्चे हैं वो कम सेलेक्ट हो पाते हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी में खासकर भाई ग्रुप डी में तो चाहे कि भाई ठीक है अपने बालक हों, और मान ले जो ग्रुप ए की और जो बी की जो करीब नौकरी है वो अपने बाहर के बालकन दे। अच्छा इस पे मेरे एक वाक्य याद आ गया। उमेद सिंह लोहान है, इनेलो के बड़े नेता है बिल्कुल, और इनेलो के किसी प्रोग्राम में मैं जा रहा था, वहां पे चर्चा चल रही थी, उनने इस चीज को बड़ा अच्छा मतलब एक वाक्य बताया था। बोला कि हरियाणा में वो तो पूरे भारत में बोला, लेकिन मैं अकेला हरियाणा की भी बात करूँ ना तो बीजेपी किस चीज पे खेलने लग रही है। चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर रहता है बिना खर्चे बिना पर्ची। बिल्कुल। और बोला ये करे के है कि जो ग्रुप सी और डी है ना उसमें बोला कुछ परसेंट फेयर करते हैं। लोहान साहब बोलते प्रॉपर तो उसमें भी नहीं होता, लेकिन कुछ परसेंट फेयर करते हैं। बिल्कुल। जिसकी वजह तो हुआ कि है कि एक संदेश चला जावा है समाज में। गांव में ना 5-7 बालक इसे लाग जाए, अब एक तो रामफल का लग गया, एक बोले फलाना का लग गया, एक रड़दू का लग गया, हां ब्योते कौन था भाई ना तो रुपये देने का था, और बोले सरपंच तो कौन जाना करता। हां बोले जो इनका सारा घोटाला ना वो एरबी में है, अफसर बाहर के लेके बना दे है, हरियाणा वाले ने बोला चपड़ासी बना के राजी कर दे, मीठी गोली दे दे। कितने सहमत है इस बात पे? देखो सहमति ये तो दिख ही रही है। अब पीछे वो जो था अपने जज वाला जो देखा होगा एचपीएससी का जो जुडिशियल जो घोटाला हुआ था वो उनको मान लो जैसे जो वहाँ के जो सेक्रेटरी थे या चेयरमैन थे उनको एचपीएससी के सेक्रेटरी थे शायद, उनको सस्पेंड भी कराया गया था है। तो ये जो चीजें है ना ये तो लग ही रही है भाई। एचपीएससी के अंदर इतना बड़ा जो घोटाला हुआ था उसके बाद में भी कोई खास जो है संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, जबकि वहां तो सीधा सीधा मतलब दिख गया था कि भाई वहां पे मतलब जो पेपर को बेचा गया है।
हाँ, तो ये तो है सरकार का अच्छा, ये फोकस। चीज पब्लिक डोमेन में आ गई थी कि बेचा गया था? बिल्कुल 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 आ गई थी पब्लिक के अंदर ये, न्यूज़पेपर में भी हर जगह खुद जो थी, क्योंकि जो चैट जिससे हो रही थी सेटिंग जो थी पेपर बेचने वाली, वो चैट तक भी मतलब सार्वजनिक हो गई थी ना, क्लियरली बिल्कुल। हाँ चलो भाई, शायद आपने चर्चा अच्छी लगी होगी, लेकिन इसका एक निचोड़ जो है वो ये निकला है कि सरकार ने, ठीक है, बिश्नोई साहब ने मुद्दा छेड़ा है, लेकिन रोजगार की जरूरत जो है नेताओं को नहीं है, युवाओं को है। तो बिल्कुल सही युवाओं बात। को रोजगार दिया जाए। और आप लोग कितने सहमत है, जो मैंने जो है सवाल वीडियो के बीच में पूछा था कि असली बेरोजगार आप किसे मानते हो? हुड्डा साहब के परिवार को, बिश्नोई साहब के परिवार को, या फिर हरियाणा के युवाओं को? बिल्कुल। वह जो है कमेंट बॉक्स में बता सके है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सके, कमेंट कर सके, शेयर कर बिल्कुल सके, अंकित चैनल ने सब्सक्राइब कर सके। बिल्कुल भाई, करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो चैनल ने, और कमेंट भी दो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे और हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि आपके लिए और आगे वीडियो लाते रहें। बिल्कुल। इस वीडियो पर जो है, जो बेरोजगार है उन्हें भी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सके, और जिन पर रोजगार है उन्हें भी कर सके। बिल्कुल सही बात है। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद भाई साहब आपका, जो आपने इतना कीमती धन्यवाद वक्त अंकित दिया। भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।